वो इतना चूसने वाला अस्पताल है। आज हमारे साथ जो हो चुका है वो किसी के साथ नहीं। देख लीजिए आप लोग भी बिल। कमर में दर्द होने के बाद मेरी बेटी को जसवंत हॉस्पिटल में भर्ती करे। भर्ती करने के बाद मेरे बेटी को मेरी बहन, मेरी सिस्टर, मेरी भाभी को क्या बोल रही है, भाभी मेरे को यहाँ यहाँ छुपा रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे को दूसरे जगह शिफ्ट करो जल्दी। बोलते हैं कि तेरे हाथ पाँव को बांध देंगे, तू ऐसी छटपटाएगी। अब बांध के ही दिए उसको, जब वो खराब हो गई ना उसका हाथ को बांध के ऐसे दिए। मुंह में पट्टी लगा दिए थे, नाक पे पट्टी लगा दिए थे, वहाँ से ब्लड निकल रहा था। जब पुलिस वाले आ गए, अब जब केस दर्ज कराया गया तब बोल रहे हैं कि पेशेंट नहीं है। तो जब पूरा पेमेंट वसूल लिए तब तुम बोल रहे क्यों? नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपुर। आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। दोस्तों, मेरे साथ में जो खड़ी भीड़ है वो प्रार्थी की भीड़ है। वो प्रार्थी कह रहे हैं कि हमारे घर परिवार से एक सदस्य चला गया, लेकिन उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। उसकी गलती कोई नहीं थी। जो मृतिका है उनका नाम है नेहा छूरा। उनको घर पे ये चीकू कहकर बुलाया करते थे। ज़्यादा देर नहीं करूँगा, मैं सीधा आपकी इनसे ही बात कराऊंगा। पूरा प्रयास करूंगा जानने का मामला आखिर था क्या। दीदी, आपका नाम? जमुना छुरा। आप उनकी क्या लगती थी? मम्मी हूँ। मम्मी थे आप उनके? हाँ। वो किस प्रकार से घटना हुआ? हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल का नाम बताइए। जसवंत हॉस्पिटल है जी। मेरी बेटी का कमर में दर्द था। जी। कमर में दर्द होने के बाद मेरी बेटी को जसवंत हॉस्पिटल में भर्ती करे। भर्ती करने के बाद मेरे बेटी को 24 घंटा रखने के बाद 3 दिन 3 रात में दोनों सास बहू हैं, हम लोग तहकीकात करे। जब भी मैं हॉस्पिटल के अंदर घुसना चाहती थी, मेरी बेटी को पानी पसिया पिलाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने नहीं पिलाने दिए, मेरे को घुसने नहीं दिए। हमेशा मना कर देते थे कि तुम चले जाओ, बाहर बैठो बोले। लेकिन मैं तो माँ हूँ, जितना भी पैसा इन लोगों ने खर्चा करे, मेरे बेटी सोना चांदी बेच के मेरा दोनों बेटी लोग ला के मेरे बेटे लोग ला के दिए, लेकिन 40,000 के कारण से मेरा बेटी का जान चले गया। आज मेरे साथ जो घटना हुआ, आज किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हर गरीब का साथ ये धोखा नहीं होना चाहिए। आज मेरे साथ जो धोखा हुआ मैं समझ गई, लेकिन कभी किसी गरीब का साथ ये सब चीज नहीं होना चाहिए। मैं तो अपना बेटी को खो दी। उल्टा मेरे को डॉक्टर बोलता है कि तुम मत रोना। मैं डॉक्टर जसवंत साहब को देखी, सिर्फ सवेरे 8 बजे मेरे को बोला कि तुमको दूसरे हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। मैं उसमें भी तैयार हो गई कि हाँ मेरा बेटी को लेके जाओ, लेकिन मैं यहाँ बैठे रहूंगी जब तक मेरा बेटी को 40,000 रुपया ला के नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा बेटी को हम नहीं भेजेंगे बोले। एम्बुलेंस आया 3 बजे। 1,20,000 देना था डॉक्टर को। तो डॉक्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी बहन की कंडीशन बहुत खराब है, आप उनको जान दीजिए, मैं पैसा का इंतजाम कर रही हूँ। तो डॉक्टर बोले कि वहाँ के जो मैनेजर है वो बोले कि मैम, जब तक हमारा पेमेंट नहीं होगा हम पेशेंट को नहीं छोड़ सकते। तो मैं बोली आप सब छोड़ दीजिए, मेरी बहन लोग तो बैठे हैं, मैं तो लेके आ रही हूँ। अब जब तक मेरी बहन का क्रिटिकल हो गया, बहुत कंडीशन खराब है, आप छोड़ दीजिए, मैं पैसे का अरेंजमेंट कर रही हूँ। अभी उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। उन लोग एक बार भी नहीं सुने, उन लोग अपना रूल फॉलो कर रहे थे, लेकिन मेरी बहन इतनी तड़प रही थी, इतनी तकलीफ में थी, किसी ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर हम अस्पताल क्यों जाते हैं कि वो भगवान जैसे हमारे मरीजों को देखे, पर उन लोग सिर्फ पैसे को इतने मायने रखते कि मरीज उनके सामने कुछ नहीं है। मेरी बहन गई थी तब ठीक थी, वो खा रही थी, पी रही थी, सब ठीक थी। आईसीयू में भी गई थी तो सब ठीक। अवस्था में निकली, स्वस्थ गई थी, हाँ चलते गई थी। लेकिन है ना उसको ना सिर्फ ना हम लोग ने, मेरा भाई बड़ा जो था ना उसको ना पकड़ के उठा रहा। वो बोली मैं ना नहीं चल पाऊंगी बोल के, तो उसको पकड़ के उतारा मेरी बहन को। तो हम लोग ना अस्पताल तक वो चल के गई है, चल के गई है, न कोई व्हील चेयर। बेसिकली क्या ऐसा कारण था कि उनका ना सिर्फ कमर के नाम से दर्द था, ठीक है? हाँ जी, उसके नाम से कमर में दर्द था ना बोलते ना। तो हम लोग डॉक्टर करने गए थे, बोलते ना डॉक्टर ने दुनिया भर का चीज बता रहे थे, बोलते ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है, पूरा दुनिया भर का चीज बता रहे थे। जब आप कमर दर्द के नाम से गए थे, जी, आपको अलग अलग कारण बता रहे थे उन लोग। बहन, मेरी सिस्टर, मेरी भाभी को क्या बोल रही है, भाभी मेरे को यहाँ छुपा रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे को दूसरे जगह शिफ्ट करो जल्दी। हाँ, अब पूछो ना, मेरे को बहुत भूख लग रहा है, कुछ खिलाना है क्या? पूछो ना, मैं भूखे भी कुछ कर रहे हैं बोल रही थी। वो खुद बोली थी कि भाभी मेरे को घर जल्दी लेके चलो, इन लोग मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं।
अब ये चीज वो बोल के जा रही, तो इस चीज को तो हमको ज्यादा जानकारी चाहिए ना, क्यों ऐसे बोल रही है वो, आखिरी कंडीशन में है, फिर ऐसे क्यों बोल रही है। छटपटा रही थी तो बोलते हैं कि तेरे हाथ पाँव को बांध देंगे, तू ऐसी छटपटाएगी तू। अब बांध के ही दिए उसको, जब वो खराब हो गई ना उसका हाथ को बांध के ऐसे दिए थे, और मुंह में पट्टी लगा दिए थे, नाक पे पट्टी लगा दिए थे, वहां से ब्लड निकल रहा था, तो ऑक्सीजन भी हटा दिए थे। अब पूछ कर रहे हैं, इसका जान है, पूछ कर रहे बस। ठीक है, फिर बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि खत्म हो गई। जब पुलिस सब आया ना, हाँ पेमेंट हो गया, तब डॉक्टर बताता है कि अब खत्म हो गई। तब से बोल रहे हैं कि अभी तक ये बची है। मतलब आपको ये बताया जा रहा था सब काम करते हुए? ये ठीक है, बस यही बोल रहे थे। हाँ 15 मिनट और रुको, 1 घंटा और लिखो। जब से हम रुके हैं 2 घंटा हो गया, खाली पूछ के ऊपर पूछ करे जा रहे हैं। पर वो नहीं थी। जब पुलिस वाले आके पूछे ना, तब बताते हैं डॉक्टर की नहीं है। अब जब पुलिस वाले आ गए, जब केस दर्ज कराया गया, तब बोल रहे हैं कि पेशेंट नहीं है। तो जब पूरा पेमेंट वसूल लिए, तब तुम बोल रहे क्यों? जब मेरी बहन की कंडीशन ठीक थी, तभी तुमको डिस्चार्ज कर देना था ना, या फिर तभी तुमको दूसरा अस्पताल भेज देना था। एम्बुलेंस वाला खुद ही बोला कि आपकी बहन थोड़ी सी ठीक थी, तभी उसको भेज देते थे, तो आज बच जाती। BIM वहाँ पे भेजा जा रहा था वाला जो है ना हॉस्पिटल, उसके के लिए बोल रहे थे कि वहाँ पर लेके जाएंगे बोल के, वहाँ पर लेके जाने नहीं दिए पैसे के नाम से हम लोग को। अच्छा, आप लोगों का इस पूरे प्रक्रिया में जी कितना खर्चा हो गया होगा आप लोग का? कितना का बिल बन गया था, बता रहे थे? 3,70,000 रुपए का बिल बना है। कितने दिन तक वो एडमिट थी वहाँ? वो 3 से 4 दिन तक, ज्यादा नहीं था। 4 दिन में 3 या 4 गरीबों को दिन इतना तक। चूसने वाला अस्पताल है। आज हमारे साथ जो हो चुका है वो किसी के साथ नहीं। देख लीजिए आप लोग भी बिल पूरा पड़ा है। देख लीजिए इतना बिल है। एक टाइम में 20,000, 11,000, 15,000 से नीचे कोई सी दवाई नहीं मिल रही थी मेरी बहन के लिए। हमने सारी कोशिश की अपनी बहन को बचाने के लिए, पर ये डॉक्टर की गलती के कारण से आज मेरी बहन, लापरवाही के कारण से मेरी डॉक्टर बहन। लोग भी ना अच्छे लोग नहीं थे, मतलब एकदम ही ध्यान नहीं दे रहे थे उन लोग को। सब अलग अलग डॉक्टर आ रहे थे, उसको अलग अलग डॉक्टर लोग आ रहे थे। कोई भी ना एकदम केस, सुबह 8 बजे डॉक्टर आता था। कोई भी अच्छे से नहीं देख रहा था उसका केस को अच्छे से, एकदम ही नॉर्मल टाइप का लोग सोच रहे थे। उस दिन में परसों में अपनी बहन को दाल पानी जो बोल रहे ना, पाइप में जब मेरी बहन का लगा ना, तो दाल पानी देने के लिए गया था मैं। डॉक्टर ने पूछा भी मेरी बहन का कंडीशन भी कैसा है, तो बोलता है अभी ठीक नहीं है बेटा, मेरे को ऐसा बोला। मैं बोला ठीक है भैया, जो भी है कैसा कभी करो। तो उसने बोला था मशीन लेके आएंगे बोले थे अपना जो किडनी साफ करने का, तो किडनी टाइप, हाँ जो भी मशीन लेके आएंगे बोले थे, लेकिन मशीन लेके नहीं आए। बात पे बताया कि हमारे पास वो मशीन नहीं है, तभी VY हॉस्पिटल भेजेंगे बोल के। तो भेजना तो चाहिए, भेजे भी नहीं उन लोग। मतलब मुझे आपसे जानना है कि अब आपकी शासन प्रशासन से क्या मांगे, आप क्या चाहते हैं? आप हमको ये मांग है कि हमारी बहन को इंसाफ मिले। वो तो इस दुनिया में रही नहीं। आज मेरी बहन के जगह कोई और जाएगी, उसके साथ भी यही होगा। जैसी जितना भी ऐसी हॉस्पिटल है ना, सबको सील लगा दो, बंद कर दो। हर हॉस्पिटल में कपड़ा पहना जाता है, लेकिन मेरी लड़की को पूरा शरीर में वो नंगा कर दिए थे। एक भी कपड़ा डॉक्टर ने नहीं पहना के दिया है। लाश को ले जाओ बोले। पुलिस वाला का पास में गई तो पुलिस वाला बोलता है पोस्टमार्टम करेंगे, तभी जा तुम्हारा बेटी का हम इंसाफ दिला पाएंगे। तो मैं बोली मैं मेरा बेटी को पोस्टमार्टम करने नहीं दूंगी। मेरी जवान बेटी है, कुंवारी बेटी है, मैं बेटी को पोस्टमार्टम करने नहीं दूंगी, मैं ले जाऊंगी। मेरे को मेरी बहन क्या बोलती थी पता है? इन लोग मेरे को क्या दवाई ऐसी देती जो मेरे को नींद आ जा रहा है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मेरे को यहाँ नहीं करवाना इलाज, तुम लोग चलो लेके चलो फिर भी हम बोले अभी वो ऐसे परेशानी है, इसलिए उसको यहाँ से जाने की चाह रही है वो हमेशा। लेकिन ये बोलती थी इन लोग मेरे सर में दर्द हो रहा है, अगर आप मास्क से लगाओगे तो सर में तो नहीं असर करेंगे ना। बोलती मेरे को सर में बहुत दर्द हो रहा है। अपने आप को ये निकालने की कोशिश करती थी, ये जो ड्रिल चल रहा था उसको निकालने की सब चीज की कोशिश करती थी, उठने की कोशिश पूरी करती थी। पर डॉक्टर ऐसी क्या दवाई देते थे जिससे वो बेहोश ज्यादा रहती थी। बस आँख खुल रहा है देख रही है, उसके बाद आखिरी हो गया था तो बस आँख खोल रही है देख रही है, पर उसके साथ क्या हो रहा था वो बताना चाह रही थी पर नहीं बता पा रही थी। वो भगवान ही जानता है कि उनकी लापरवाही इतनी ज्यादा ही हो गई। मेरे को मैं डॉक्टर को पूछती थी तो कभी बोलते शुगर हो गया, कभी बोलते BP हो गया, कभी बोलते तुम्हारा किडनी दब गया। तो डॉक्टर एक भगवान बनता है। मरीज के ना मिलने के लिए नहीं। आप लोग का मानना ये है कि आपकी बहन बेटी की जो जान है वो अस्पताल डॉक्टर प्रशासन की लापरवाही कारण गई है। उन्हीं के नाम से उन लोग भी ध्यान नहीं देते थे मेरी बहन को।
मांग क्या आपकी इसमें कि देखिए, उस पे हम- कार्रवाई हो? जी करवाई अब हो। हमारी बहन चले गई, जो वापस ऑफिसर तो ने नहीं करवाई आएगी। हो। हमको सिर्फ हमारी बहन ऊपर गई है, उसको इंसाफ मिले। जो जिसके साथ जैसा करता वो ऐसा होता है ना, तो मेरी बहन तो अभी आएगी नहीं बोलने वाली उसके साथ क्या क्या हुआ है। हम लोग जो उसके लिए है ना, हम लोग ये चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले, मेरी बहन की आत्मा को खुशी मिले। ऊपर में गई है तो उसको देख रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, बस। वो दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ना करे। कभी किसी को कुछ बिगाड़ी मेरी नहीं, बहन, बिगाड़ी आप नहीं हो। पूरा जहाँ जहाँ जाओगे मेरी बहन की तारीफ, वो किसी ने हर कोई किसी मोहल्ले उसका में जाके कि मेरी बहन उसने कैसे किसी का कभी बुरा नहीं करी है। वो काम से काम मतलब रखती थी, घर से ना घर लड़ाई, ना मतलब झगड़ा, कभी कुछ नहीं किया। उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि मोहल्ले वाले हर कोई जानते हैं कि मेरी बहन कैसा थी बोल के। दोस्तों अभी आपने देखा हमारे साथ मृतिका के परिवार के लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उनका मानना ये है, उनका आरोप है अस्पताल प्रशासन के ऊपर में। जी, जब मेरी बहन की बॉडी मिली थी, मेरी बहन पूरी काली पड़ गई थी। डॉक्टर का नाम है जो भी है, डॉक्टर है सिद्धार्थ साहू। डॉक्टर देख रहे थे मेरी बहन को 2 डॉक्टर, एक सिद्धार्थ साहू, जी बताइए। डॉक्टर प्रशांत कुमार करके और एक डॉक्टर सिद्धार्थ साहू। और मेरी बहन की जब बॉडी मिली थी वो नीली क्यों पड़ गई थी, हमको समझ के बाहर था। एकदम से पूरा काला और पड़ आँख गया से था मेरी खून बहन क्यों का। निकला था, नाक से खून क्यों निकला था, उनको समझ काला नहीं पड़ आया। गया था उसका। मेरी बहन बहुत गोरी थी और बहुत सुंदर थी, पर वो नीली पड़ गई थी जब उसकी बॉडी मिली थी। तो फोटो देखा है उसका? फोटो आप लोग को दिखाए तो आप हमको आप लोग भेज दीजिएगा। जी, अभी आप लोग देख लीजिए उसकी फोटो। मैं भेज दूंगा। ठीक है। इनका नंबर है मेरे का ना, मैं भेज दूंगा। दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारे साथ नेहा छूरा परिवार के जो लोग हैं वो मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और डॉक्टरों की जो लापरवाही थी उसके कारण उन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया। और आज ये भीड़, ये लोग, ये परिवारजन उसके इस इंसाफ की मांग के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हमारी बेटी के साथ हुआ है, हमारी बहन के साथ हुआ, ऐसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका आरोप है यशवंत हॉस्पिटल के ऊपर। इस पूरी घटना में दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स बता सकते हैं।